नमस्कार। जैसे कि मैंने वादा किया था 2 दिन पहले से ही कि हम लोग लाइव आएंगे 7 बजे, तो ये 7 बज चुके हैं और सांसद जी के 12 बजने वाले हैं। हम बात करेंगे सांसद लालू भाई पटेल की और सांसद लालू भाई पटेल के कार्य कारनामों की। अब बातें हैं जो मैं सांसद जी की बातें हैं कुछ जो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये सांसद जो है हमारे, उनकी ये मैटर कहाँ से आई है। मेरा और सांसद जी का पहले बात क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा लालू भाई पटेल के और इनके परिवार से निजी कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई मेरा तकरार है। ये तकरार आई कहाँ से, तो मेरी पंचायत मरोड़ पंचायत में एक आदिवासी परिवार रहता है जिनका हमारे परिवार के साथ बहुत ही गहरा रिलेशन है। उनको अत्याचार और अन्याय हो रहा था, तो मुझे उनके हो रहे अन्याय अत्याचार की बात जैसे पता चली, मैं उनके घर गया था तब मुझे पता चली। तब मैंने उस बात को लोगों को आगे लाया कि ये अन्याय हो रहा है और उनको न्याय दिलाने के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। जैसी लड़ाई लड़नी शुरू की तो आपको पता होगा कि मैंने जो पहली पोस्ट की थी उस पोस्ट में मैंने कहीं भी सांसद लालू भाई पटेल जी का नाम जिक्र तक नहीं किया था। मैंने उसमें लिखा था कि भाई सांसद जी दमन के आदिवासी की जो करोड़ों की जमीन हड़प करने की फिराक में है, वैसे एक पोस्ट लिखी थी, मगर उसमें मैंने कहीं भी सांसद लालू भाई पटेल या दमन द्वीप के सांसद वगैरह नहीं की थी। मेरा उद्देश्य इतना ही था कि इस बात की सिर्फ इतनी जानकारी जो व्यक्ति कर रहा है उसके पास जाए और ये जो परिवार आदिवासी है उसके साथ अन्याय और अत्याचार बंद कर दे। वही उद्देश्य था, इसलिए नहीं तो मैं उसी दिन लिख देता, पहली पोस्ट में लिख देता सांसद लालू भाई पटेल द्वारा ये किया जा रहा है। मुझे किस बात का डर, जबकि मेरे पास तो सबूत भी थे, बोलने के लिए भी तैयार थे। और उस दिन तो वो बेचारे रो भी रहे थे, वो सेंटीमेंट इतने हो गए थे, इतनी ज्यादा रो उत्पन्न हो रही थी और गांव के लोग भी इतने ज्यादा हो गए थे। मैं उधर ही वीडियो बनाता, मेरी आदत है, वहां से मैं लाइव कर देता। मगर मैं जानबूझ के मैंने नहीं किया कि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं सांसद लालू भाई पटेल को टारगेट करना चाहता हूं। नहीं, मैं मेरी राजनीति के लिए मैं उन आदिवासियों के साथ राजनीति नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सांसद लालू भाई पटेल जी का नाम नहीं लिखा। पर सांसद जी को उड़ते तीर लेने की आदत है। अब उन्होंने उड़ते हुए तीर उन्होंने अपने छाती में गोपा और पहला काम किया उनके प्रवक्ता माजिद भाई लडानी जी ने। मुझे व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करते हुए उन्होंने लिखा कि उमेश भाई बाबू भाई पटेल द्वारा सोशल मीडिया पे हमारे सांसद लालू भाई पटेल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो ये ऐसा है, वो पेपर में मैंने कहीं छपवाया नहीं था, वो पेपर का खंडन कहीं से ले आए और उस पेपर के खंडन के हवाले से मुझे टारगेट करने की कोशिश की गई। मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि सांसद जी को मैंने बदनाम करने की कोशिश की, मगर उनको भाई उड़ते हुए तीर लेने की आदत है, तो उन्होंने उड़ते हुए तीर लिए। अब उड़ते हुए तीर जो लिए हैं तो उनका भुगतान भी उनको ही करना है। अब मैं तो उनको नहीं बोल सकता कि भाई आप उड़ते हुए तीर क्यों ले रहे हो। अब उड़ते हुए तीर जो ले रहे हैं, उड़ता हुआ तीर भी अब वही भुगतेंगे, मुझे क्या लेना देना। मुझे जो क्लीन बात लग रही है वो बात मैं कहूँगा और कहता आया हूँ, और जो मुझे जो लग रहा है, मुझे जो क्लीन बातें दिख रही है तो मैं उनको ये बात तो जाकर करूँगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है सांसद जी की बातों को छुपाने से, और जो बात है वो बात मैं बाहर लोगों को लाना चाह रहा हूँ। अब माजिद जी ने मुझे टारगेट किया तो मैंने उस बात की सच्चाई जानने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए, मैंने लोगों को बात पता चले, इसलिए मेरी सच्चाई सबके सामने आया कि कौन सच्चा है कौन झूठा। इसलिए मैंने वो आदिवासी परिवार के सामने, जो सांसद जी ने जिन ग्रामजनों के सामने ये बात कही थी, उस बात को सबके सामने लाने के लिए वो बात मैंने उन आदिवासियों से कहलाई और उन्होंने बोला, जो बात थी वही बोली उन लोगों ने। और वहां पर उनसे वो लेटर भी उन लोग से आउट करवाया ताकि पता चले कि सच्चाई क्या है। अब ये बात हुई मुझे कोई इस मैटर में मुझे कोई लेना देना नहीं था, मुझे तो वो आदिवासियों को न्याय दिलाना था। बाद में क्या हुआ भाई और बहनों, आदिवासी जो थे हमारे मित्र, सांसद जी ने उनके पीए द्वारा फिर से एक खुलासा खंडन भिजवाया और उसमें फिर से उन्होंने, उनके पीए ने मेरे पे आदेश वो लगाया कि उमेश पटेल जो है वो आदिवासियों को गुमराह करके गैर मार्ग पर दौड़ रहा है और उसमें भी मेरे पे एलिगेशन किए।
अब मैं उसी दिन उसका खुलासा भी देना चाहता था, मैं सफाई देना चाहता था, मगर डीएनएस का मुक्ति दिन था, बाद में ईद आई, साथ में रक्षाबंधन आई, तो मैं इस बात की सफाई नहीं दे पाया। तो आज मैं वो रियल स्टोरी जो सांसद जी की है वो लोगों के सामने लाना चाह रहा हूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, और पढ़कर भी देना चाहता हूं सांसद जी को, ताकि पता चले लोगों को कि सांसद जी कैसे इंसान है और स्टोरी क्या है। सांसद जी, मैं 2-4 चीजें हैं जो आपको पूछना चाहता हूं। आप कितने दूध के दूल्हे हो, और आप तो ये कह रहे हो आपको कुछ पता ही नहीं था, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो 2-4 चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि वो आदिवासी लोग हमारे घर आए और उन्होंने समस्या बताई और मैंने उसमें मदद करने की कोशिश की। इसमें गलत क्या है? अगर किसी इंसान को दुख होता है, तकलीफ होती है, समस्या आती है, तो सांसद के पास ही पहुंचेंगे ना भाई। तो किसके पास जाएंगे? सांसद जी के पास आना कोई गलत चीज है? सांसद जी का काम है उनको न्याय दिलाना, ना कि उनकी जमीन हड़प जाना। बात सही है, सांसद जी आपके पास वो लोग आए, मगर जब आपको पता चला कि कंट्रोवर्सी है और ये जमीन जो है वो आदिवासियों के कब्जे में है और पूरे दस्तावेज देखे, तो वो मालूम है, वो कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, 2 बिल्लियों वाली। 2 बिल्ली थी, तो उसकी लड़ाई होती है तो बंदर के पास जाती है, और बंदर बहुत चतुर होता है आपकी तरह, तो पूरी रोटी खा जाता है। तो आप ही वैसे ही अपने उस कारनामे से तो लगा मुझे। तो आपने क्या किया कि जब ये स्टोरी आपको पता चली तो आप बंदर बन गए और 2 बिल्लियों की लड़ाई आप देखने लगे। चलिए, आप दूध के दूल्हे थे, तो उसके बाद आपने क्या किया? क्या किया? वो लालच नहीं है तो उसको क्या बोल सकते हैं सांसद जी? वो लालच नहीं है तो आप मुझे बताइए, दूसरे दिन आपके पास वो लोग आए, आप बताइए छाती पे हाथ रखकर, दूसरे दिन, पहले दिन आपके पास आए, दूसरे दिन वो आपके पास आए, आपने फोन करके बुलाया था? सांसद जी, ये सारी चीजों का मैंने कॉल रिकॉर्ड मंगाया है, जितने आपने फोन किए। फिर आपको तो इतनी ज्यादा क्या चिंता होने लगी कि दूसरे दिन आपने फोन करके उनको बुलाया, फिर आप प्रेशर करने लगे, और उसके बाद आपने 10 से 12 फोन किए उनको। क्यों? क्या जरूरत थी? अगर आपके पास समस्या लेके आए, आपने बात कर दी पारसी को और उनका सेटल हो गया, तो आप क्यों बीच में पड़ रहे थे? बाद में बात आप क्यों प्रेशराइज कर रहे थे उनको? जब आपके पास आए दूसरे दिन वो लोग वापस, आपको सांसद बुलाएंगे, कौन नहीं आएगा? फिर आपको उन्होंने मना कर दिया, तो आपको उनके फोन करके वापस प्रेशर करने की क्या जरूरत थी? वो सब कॉल डिटेल्स है हमारे पास, जो अगली बार मैं आपको, आप चाहोगे तो मैं कॉल डिटेल भी आपको दूंगा। फिर जब वो लोग माने नहीं, तो आप उनकी माँ को देखने नहीं गए? उनकी माँ कोई बीमार नहीं थी या कोई समझाने की जरूरत नहीं थी? क्योंकि माँ को कोई समझाने की जरूरत नहीं, बेटे बहुत होशियार है दोनों। फिर आप जानबूझ के वहां उनके घर गए, बराबर है? और मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि मैंने वहां पर जो मौजूद ग्रामजन थे उनसे बात की थी, वो कैमरामैन के सामने, और उन ग्रामजनों ने मुझे बताया कि सांसद लालू भाई पटेल ने कहा कि घर खाली कर दो, 2 दिन का ही वक्त है, घर टूट जाएगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। वो आदिवासी तो बोल ही रहे हैं, मगर उनके ग्रामजन भी यही बोल रहे हैं। अगर आपको वो सब नहीं था तो आपको घर पे जाकर, उनके घर जाकर ये सारी चीजें बोलने की क्या जरूरत थी? जब उन लोगों ने बोला कि सांसद जी अब हम लोग, बारिश का समय है, 3 महीना ही है, 3 महीना सिर्फ रहने दो, तो भी आप बोले कि नहीं 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 नहीं, तो आपको 2 दिन में खाली करना पड़ेगा। वो क्या जरूरत थी? अगर आपने नहीं बोला है, चलिए आज भी मैं आपको पड़कार के साथ कहता हूं, चलिए मीडिया वाले, आपके जितने मीडिया वाले उनको ले लीजिए उनके घर, और वो गांव वाले जो थे उनकी साक्ष्यों में आप सच और झूठ का पता करते हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है पता चल जाएगा। आपके मीडिया के लोग ले लो, आपके अधिकारी ले लो, आपके ही ले लो, और वो गांवजन आपने भी देखे होंगे, आपके वो आदिवासी का प्रमुख ने भी देखे होंगे उन गांवजनों को, उनके सामने रूबरू करो कि सच बात और गलत बात क्या है। सही बात है, आप लोगों को गुमराह कर आप रहे हो सांसद जी। अब ये बात रही, फिर आपने ही बोला कि आप चाहे तो कहीं भी चले जाओ मगर घर खाली कर दो, तो ये सब आपको करने की क्या जरूरत थी अगर आपका कोई लेना देना नहीं था तो? और तीसरी बात, सबसे अहम बात, उनको 16 गुंठा की जमीन थी। कितना गुंठा? 16 गुंठा, 16,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, तो आपके द्वारा 11 गुंठा ही क्यों कहा गया? चलिए बताइए, 11 गुंठा ही जमीन है, वो बार बार कहने की आपको क्या जरूरत पड़ी? उनको तो पता ही नहीं था।
आप लोग तो 16 गुंठा की जगह 11 ही गुंठा बोल रहे थे, वो क्या आपको क्या जरूरत थी? पार्टी दूसरी, बसने वाले दूसरे, आपका काम था मध्यस्थी करना, नहीं हुआ तो आपको अलग हो जाना चाहिए बार बार। और मेरे दोस्त लोगों को आपने कितने को भेजा वो भी सबूत है, मगर मैं वो जानबूझ के नहीं कह रहा हूं, उनको नहीं खींचना चाहता, समझिए। आपका जो चित्र है ना इस प्रॉपर्टी को लेकर वो सब क्लियर हो गया। सांसद जी आप जो बोल रहे हैं ना वो पूरी हकीकत अलग बता रहे हैं लोगों को, गुमराह मत कीजिए। अरे आपने बोला घर खाली कर दो, मैं आपको वापस पड़कार फेंक रहा हूँ, चलिए आपके आदमियों को लेकर उधर गामजनों के सामने ही कर देते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इतने गिर सकते हैं वो सांसद जी, मैं कभी नहीं मैंने सोचा था। बहुत लोग कहते थे कि ये सांसद जी का चेहरा कुछ अलग है, घर मात मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। आपकी बीवी भी यही कहती है, आप भी कहती है। आपको सांसद जी मैं बताना चाहता हूँ मैंने क्या किया, और वो रेप्यूटेड आदमी भी आपको सबूत दे सकते हैं। जैसे ही मुझे उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, सांसद जी हमको ये कह रहे हैं 1973 से हम लोग रहते हैं और अचानक से अभी मालिक भी पैदा हो गया है, तो मैंने उनसे डॉक्यूमेंट मांगे। डॉक्यूमेंट देखने के बाद मैंने क्या किया मालूम है सांसद जी, उनके सामने ही स्पीकर पर मेरे लॉयर जो है कमलेश माली, उनको फोन किया, उनसे मैंने राय ली। इसके बाद मैंने सुरेश भट्ट जो हमारे भट्ट जी वो एडवोकेट है, उनसे उनका संपर्क करवाया। उनके सामने भी वो घर पे ही थे, तो उनको भी स्पीकर से मैंने बात की। फिर वहां से ठाकुर भाई पटेल जो एडवोकेट है उनके पास लेके गया इनको। इसके बाद हमारे पीयूष भाई मोड़ासिया उनके पास भी लेके गया। 4-5 वकीलों से उनकी बातचीत करवाई। तो उसको बोलो क्या आप गुमराह करना या सही सलाह देना? क्या आपने ऐसा कोई एक लॉयर को भी बात की? लॉयर से अच्छा सही मार्गदर्शन कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूं या आप कर सकते हो? तो इसको आप बोलोगे कि मैंने इनको गुमराह किया? क्या आप गुमराह कर रहे थे उनको? सांसद जी मैंने कहीं भी आपका नाम कहां लिखा था? आपके जो ये पूरा मैटर है ना, तो दूध की तरह साफ हो गया सांसद जी, दूध की तरह साफ हो गया। कैसे बताऊं आपको? आपने पहले उन पेपर वालों को क्या दिया, वो पेपर वालों को खुलासा खंडन करने के लिए मुझे नहीं पता। और दूसरी बात, आपका जो 2 तारीख वाला और 1 तारीख वाला लेटर आया ना, वो जो 2 पेपर्स है वहां से मेरे पेपर मुझे दे दीजिए ताकि लोगों को मैं दिखा सकूं। ये पेपर सारे पेपर मुझे दिया जाए ताकि मैं ये बता सकूं कि वहां पर जो पेपर है वो आपको मैं 1 अगस्त का पेपर है वो दिखाइए मुझे जरा, ताकि लोगों को पता चले। अब मैं कुछ ये दिखाना चाहता हूं, 1 अगस्त का पेपर और 2 अगस्त का पेपर, ताकि लोगों को पता चले कि 1 अगस्त का पेपर इसके नीचे है वो मुझे, हाँ लाइए, हाँ ये 1 अगस्त का पेपर है सांसद जी, बराबर है। आपके द्वारा ये जाहिर खुलासा दिया गया था सांसद लालू भाई के लेटर पैड पे, बराबर है। यही वो पेपर होगा, आपने दिया होगा, ऐसे पेपर में दिया होगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, मीडिया वाले इस बात को मानते होंगे कि खुलासा कहां दिया जाता है? जो पेपर गलत चीजें छापता है उसका खुलासा वही पेपर में छपता है, मगर उस पेपर में आपका खुलासा आता है कि आपने कुछ नहीं किया, जबकि इस पेपर ने कभी कुछ छापा ही नहीं था। और मजे की बात, वो पेपर वालों ने उन आदिवासियों ने जो खुलासा दिया था, प्रेस नोट, लीगल प्रेस नोट दी थी, उसको नहीं छापा, पर आपके खुलासे को छाप दिया। दूसरी बात, ये हुआ 1 अगस्त को। दूसरा कांड किया 2 तारीख को, वही पेपर, यानी वही पेपरों में, ये मेरा दोस्त है विजय भाई, तो बराबर है, वही पेपर में ये नोटिस जो उन पार्टी के वकील द्वारा भेजी गई। कितने तारीख को? 2 तारीख को। अब बताओ, पेपर वालों ने उन गरीब आदिवासियों का नहीं छापा, मगर आपका खुलासा छाप दिया। और वही पेपर में दूसरे दिन वो एक वकील से नोटिस आ जाती है, वो भी उसमें छपती है। तो कौन छपवा रहा है? अब बताएंगे सांसद जी, अब बताइए ना कि 1 तारीख को आपका खुलासा भी ये पेपर में आया, दूसरे दिन वो पार्टी के वकील द्वारा नोटिस भी वही पेपर में आई, मगर आदिवासियों का कुछ नहीं छपा। तो लोगों को बेवकूफ समझते हैं सांसद जी, लोग पागल है, बेवकूफ है, आप ही अक्लमंद है। आप तो कितना पढ़े लिखे हैं भाई साहब, ये सब जनता इतनी ज्यादा, आप 3 बार जीत जरूर गए हो सांसद जी, मगर इतनी बेवकूफ नहीं है
कि आपकी ही बातें पेपर में छपे, आपकी पार्टी की पेपर में छपे और वो आदिवासियों की नहीं छपे, किसके भरोसे। और इन जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ, आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ये नोटिस वोटिस सब कुछ लीगल बात है, लीगल बातों में लीगल ही मैटर आएगी। ये जो प्रॉपर्टी है वो भी मैं बताना चाहता हूँ, इसका मालिक था जो टेमटेम भाई है हमारे, उनके काका शाम दादा वाड़िया, जिनका शादी हुआ था मगर कोई परिवार नहीं था, तो उनका जमीनी का मालिक कोई नहीं था, मगर टेमटेम जी उनके रिलेशन में रहे, उनका कोई परिवार नहीं था, तो ये वारसाई बने। और 1973 से ये लोग वहां पर रहते। और मजे की बात बताओ, ये नोटिस भी जब पढ़ोगे ना तो इसमें लिखा है कि उन्होंने दिया है, किसने, उनके मालिक ने। उनमें भी आप देखोगे तो इसमें लिखा है कि 1977 ये लिखा है 77 में से ये लोग यहाँ रहते हैं। किसने, ये नोटिस में, ये वकील, पार्टी के वकील ने लिखा कि 1977 से ये लोग रहते हैं। पार्टी खुद कह रही है 1977 में, यानी मेरे जन्म के समय ये लोग रहते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, उस पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का वकील कह रहा है। और उसको बोल रहा है आदिवासी को निकल जाओ 2 दिन में। हाँ? ये सबको बेवकूफ बनाने की बात, वो तो लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, वो सच्चाई सबके सामने आएगी। प्रॉपर्टी आदिवासियों को डरा या धमका कर कोई पचा नहीं कर सकता, वो तो आप लिख लीजिए, मैं जब तक जिंदा हूं।